नमस्ते प्यारे देशवासियों। आज हम एक अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले हैं। आज हम समय में पीछे जा रहे हैं, उन दिनों में जब भारत की आजादी की नींव रखी जा रही थी। हम भारत की आजादी की कहानी तलाशने जा रहे हैं, एक ऐसी कहानी जो हर भारतीय के दिल में बसती है। ये कहानी है साहस की, बलिदान की और एक राष्ट्र के अदम्य साहस की, जिसने हर मुश्किल का सामना किया। हमारी यात्रा शुरू होती है 18वीं शताब्दी में, जब भारत एक अलग ही रूप में था। एक समय का शक्तिशाली मुगल साम्राज्य कमजोर हो रहा था और उसकी जगह लेने के लिए नए खिलाड़ी मैदान में उतर रहे थे। एक व्यापारिक कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस मौके को देखा और अपने कदम बढ़ाने शुरू किए। धीरे धीरे उन्होंने भारत पर अपना प्रभाव डालना शुरू कर दिया और भारतीय बाजारों में अपनी पकड़ मजबूत की। 1757 में प्लासी का युद्ध एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब को हराया और बंगाल के खजाने पर कब्जा कर लिया, जिससे उनकी ताकत और बढ़ गई। इस जीत ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी और एक नए युग की शुरुआत की। अगली शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे उपमहाद्वीप में अपना नियंत्रण फैला लिया और अपनी सत्ता को मजबूत किया। 19वीं सदी के मध्य तक वे भारत के निर्विवाद शासक बन चुके थे और भारतीय जनता पर अपना शासन थोप चुके थे। अंग्रेज अपने साथ अपने कानून, रीति रिवाज और प्रशासन की व्यवस्था लाए। उन्होंने भारतीय समाज पर अपने नियम थोपे और स्थानीय परंपराओं को नजरअंदाज किया। उन्होंने भारत के संसाधनों का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, जिससे देश भर में गरीबी और दुहक फैल गया। भारतीय किसानों और मजदूरों का शोषण किया गया, जिससे उनकी स्थिति और भी खराब हो गई। लेकिन भारत की आत्मा को आसानी से दबाया नहीं जा सकता था। भारतीयों ने अपनी संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखा और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखा। शुरुआत से ही कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने विदेशी शासन के आगे झुकने से इनकार कर दिया। ये लोग अपने क्षेत्र और लोगों की रक्षा के लिए खड़े हो गए। विरोध के बीज बहुत पहले बो दिए गए थे। ये बीज समय के साथ बढ़ते गए और एक बड़े आंदोलन का रूप लेने लगे। देश भर में स्थानीय सरदारों और शासकों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। उन्होंने अपने लोगों को संगठित किया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। संथाल विद्रोह, वेल्लोर विद्रोह और अन्य कई छोटे बड़े विद्रोह और 1857 का सिपाही विद्रोह भारतीय प्रतिरोध के शुरुआती उदाहरण थे। इन विद्रोहों ने ब्रिटिश शासन की नींव को हिला दिया। ये विद्रोह हालांकि अंततः दबा दिए गए, लेकिन ब्रिटिश शासन के खिलाफ बढ़ते असंतोष को प्रदर्शित करते थे। इन घटनाओं ने भारतीयों को एकजुट किया और स्वतंत्रता की भावना को मजबूत किया। उन्होंने आजादी की उस लौ को प्रज्वलित किया जो हर गुजरते दशक के साथ और तेज होती जाएगी। ये विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव बने। इन शुरुआती विद्रोहों ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को दिशा दी और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारतीय राष्ट्रवाद का उदय हुआ। शिक्षित भारतीयों को ब्रिटिश शासन की असली कीमत का एहसास होने लगा। वे एक स्वतंत्र और आजाद भारत के लिए तरस रहे थे। राजा राममोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे समाज सुधारकों ने सामाजिक बुराइयों को चुनौती दी और एक अधिक प्रगतिशील समाज का मार्ग प्रशस्त किया। दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नेताओं ने सरकार में भारतीयों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की वकालत की और अंग्रेजों द्वारा भारत के आर्थिक शोषण को उजागर किया। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन ने शिक्षित भारतीयों को स्वशासन की अपनी मांगों को उठाने के लिए एक मंच प्रदान किया। 20वीं सदी की शुरुआत में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को महात्मा गांधी के रूप में अपना मार्गदर्शक प्रकाश मिला। उनके नेतृत्व ने स्वतंत्रता की लड़ाई को एक नई दिशा दी। दक्षिण अफ्रीका से लौटकर जहां उन्होंने नस्लीय भेदभाव के खिलाफ सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ी थी, गांधी ने भारत में भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। गांधी अपने साथ सत्याग्रह, सत्य
और अहिंसक प्रतिरोध का एक अनूठा दर्शन लेकर आए। यह दर्शन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आधार बना। गांधी का संदेश लाखों भारतीयों के दिलों तक पहुंचा। उनके विचारों ने लोगों को एकजुट किया और स्वतंत्रता की भावना को प्रबल किया। वह गूंगे लोगों की आवाज बने जो अपने अधिकारों के लिए लड़ने में असमर्थ थे। वह नेता जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ राष्ट्र को एकजुट कर सकते थे। उनके नेतृत्व ने भारतीयों को एक नई उम्मीद दी। गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कई जन आंदोलन शुरू किए। इन आंदोलनों ने स्वतंत्रता की लड़ाई को और मजबूत किया। 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन ने भारतीयों से ब्रिटिश सामानों, सेवाओं और संस्थानों का बहिष्कार करने का आह्वान किया। इस आंदोलन ने ब्रिटिश शासन को कमजोर किया। 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो प्रतिष्ठित दांडी मार्च द्वारा चिह्नित था, ने ब्रिटिश नमक कर को चुनौती दी। इसने भारतीयों को एकजुट किया। ब्रिटिश नमक कर को चुनौती दी। इस आंदोलन ने स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। इन आंदोलनों ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। गांधी के नेतृत्व में भारत ने स्वतंत्रता की ओर एक बड़ा कदम बढ़ाया। भाग 5, आजादी की ओर कूच। महत्वपूर्ण क्षण और आंदोलन। आजादी का रास्ता आसान नहीं था। जीत के पल थे तो निराशा के भी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शुरू हुआ 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी का गवाह बना। फिर भी आजादी की भावना अडिग रही। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मौलाना आजाद जैसे नेताओं ने अपनी अनूठी शक्तियों के साथ आजादी की लौ को प्रज्वलित रखा। भाग 6, गुमनाम नायक। भारत की आजादी में आम लोगों का योगदान। आजादी की यह लड़ाई सिर्फ चंद नेताओं ने नहीं लड़ी थी, यह हर भारतीय की लड़ाई थी। टैक्स देने से इनकार करने वाले किसानों से लेकर ब्रिटिश स्कूलों का बहिष्कार करने वाले छात्रों तक, खादी बुनने वाली महिलाओं से लेकर हड़ताल पर जाने वाले मजदूरों तक, समाज के हर वर्ग ने इस संघर्ष में अपना योगदान दिया। उनके साहस और बलिदान की कहानियां हमारे इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। हो सकता है कि वे इतिहास की किताबों में न मिले, लेकिन वे हमारे स्वतंत्रता संग्राम के असली हीरो हैं। भाग 7, आजादी की विजय। भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागता है। आखिरकार वह दिन आ ही गया जिसके लिए लाखों लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी। 15 अगस्त 1947 को भारत ने औपनिवेशिक शासन की बेड़ियों को तोड़ दिया और एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरा। दिल्ली में लाल किले की प्राचीर पर पहली बार तिरंगा फहराया गया। इसने एक नए युग की शुरुआत की, आशा, स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय के युग की। भाग 8, आजादी की विरासत। भारत की आजादी का स्थायी प्रभाव। भारत की आजादी विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसने उपनिवेशवाद के अंत का प्रतीक किया और अनगिनत अन्य राष्ट्रों को अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। आज जब हम उस ऐतिहासिक दिन की वर्षगांठ मना रहे हैं, तो आइए उन लोगों के बलिदानों को याद करें जिन्होंने इसे संभव बनाया। हम एक ऐसे भारत के निर्माण के लिए प्रयास करें जो उनके सपनों के योग्य हो। एक ऐसा भारत जो स्वतंत्र, समृद्ध और न्यायपूर्ण हो। जय हिंद।